को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइए। प्रसंग श्री गीता जी का जारी है। कल्याणकामी तो बन गए कि साधना से हम जल्दी जल्दी अपना कल्याण कर गुजरे। अब 5वें अध्याय के 22वें श्लोक की ओर हम देख रहे गए, जहां बड़े जोरदार शब्दों में भगवान जी चेतावनी दे रहे हैं। आपकी मांग के अनुसार इस श्लोक को जारी रखेंगे। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में दुख। जो सुख का भी आगाज हो अंजाम गए तो दाना कहां उससे कुछ काम है। सिद्धांत क्या है मेरे सज्जनों, फिर मैं प्रकाश डालूं। 2 प्रकार के सुख इस संसार में होते हैं। 100 में 99% जीव बाहर के सुखों में लगे हुए। 99 एक कम 100। बाहर का सुख क्या है? मेल मिलाप का। कैसा? मन एकाग्र रहना, कुछ अपनी ऐसी धारणा बना लेता है क्या अपने अनुकूल, ये वस्तु मेरे अनुकूल है, फलां चीज मेरे अनुकूल है, इस तरह अनुकूल बनाता रहता है। फलां समय मेरे अनुकूल है, ये परिस्थिति मेरे अनुकूल है, ये रिश्ता मेरे प्रतिकूल है। अनुकूल प्रतिकूल अर्थात ये प्रिय ये अप्रिय, ये मेरे क्या नाम है मौफिक है ये गैर मौफिक है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। ये कोई यूनिवर्सल बात नहीं, उसके अपने स्टैंडर्ड के अनुसार ऐसा वो मान लेता है कि ये चीज मेरे अनुकूल है। तो जो तो अनुकूल हुई उससे खुशी मिल गई, जो अनुकूल नहीं, जो इसने बना रखी है धारणा, तो वो उसको दुख देती है, इसके मन को हिला देती है। संसार की सारा सुख दुख तो इसी बात पर है। इसलिए बाहर का इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? जो वस्तु आज अनुकूल है, थोड़े दिनों बाद वो अनुकूल नहीं रहती। अंधाधुंध दुनिया वाले छलांगे मारते जा रहे हैं प्राणी पदार्थों में, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। भगवान ने नियम बना रखा, ले 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 ले। चूंकि भगवान का वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी, और जिस मुराद अपनी पाए वो देती जाती है, हम लेते जाती है अपनी समझ के अनुसार। भगवान की समझ के मुताबिक नहीं, केवल अपनी समझ के अनुसार हम प्राणी पदार्थों को प्राप्त करते जाती हैं, और प्राप्त करके हम उसके उपभोक्ता बनते हैं, फलाइमेंट से कंज्यूमर बनते हैं। फिर वो वस्तु हमारे अनुकूल नहीं रहती, बदल जाती है। अगर ये नियम भगवान का न होता, आज पता नहीं संसार का क्या नक्शा होता, ये संसार किस रूप में जा रहा होता, हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। स्वर्ग उतरा होता इस धरती पर। अगर संसार के प्राणी पदार्थ परिवर्तित ना होते तो, अगर इनमें स्ट्रेंज चेंज ना आ जाती तो। और संसार का तो भगवान ने अटल नियम बना रखा है कि इनमें चेंज आएगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इनमें तो जरूर चेंज आके रहेगी, जरूर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी बदल नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि बनाने के बाद भगवान ने क्या कहा, जो पैदा हो मौत उसको। तो मौत कैसे आती? धीरे धीरे। पहले चीज पैदा होगी, कुछ साल बढ़ती रहेगी, फिर घटने लग जाएगी, फिर मरेगी, घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। पहले विकास, फिर ह्रास, पहले ग्रोथ, फिर स्लो एंड स्टडी क्या रहेगा, डिके डिके डिके, बस गई, आखिर में डेथ। याद रखना,
दुनिया में चक्कर, ये आधा चक्कर, ये सेमी सर्कल जा रहा है। कैसे जा रहा है? जन्मना, चीजें जन्म ले रही हैं, बढ़ना, बढ़ रही हैं, घटना, मर जाना, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ। न भूले मेरी देवियों, संसार के प्राणी पदार्थ कैसे जा रही है? पहले उनकी बर्थ हुई, फिर थोड़ी देर ग्रोथ होती रही, फिर ये डिके हो गई, फिर डेथ हुई। कोई भी प्राणी पदार्थ आपको जो भी दिखाई देता, ये नहीं भी दिखाई देता, वो सारे इसी चक्कर में है, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। तो भगवान क्या कह रहे हैं? दाना कहां इससे, दाना आदमी कभी भी इनमें मन नहीं लगाएगा। आप जैसे दाना जो कल्याणकामी है, जो 99% दुख पाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे, खराब होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे, लेकिन रहेंगे वही के वही, चूंकि उनके आगे सत्वगुण बढ़ता नहीं है। सत्वगुण उनके सामने बढ़े तब तो बात बने, सत्वगुण बढ़ता ही नहीं। सत्वगुण ना बढ़ने से तो वो क्या होता है? आजमाए हुए को आजमाई जा रहे हैं, बार बार आजमाई जा रहे हैं आजमाए हुए को। देख लीजिए, पीछे को पीछे जा रही है। कई बार इंसान उसी वस्तु से बार बार दुख पाता। अगर इंसान इतना ही होशियार हो जाता, वो मेरे सजनों, कि जिससे दुख पाया उसको फिर न करे, तो भी ये स्वर्ग पे धरती पर स्वर्ग होता? जरूर होता। सिर्फ इतना ही कर लेता कि मैंने जो आजमाया है, जिससे मैंने दुख पाया है, हाँ, उसको फिर नहीं करना। वो क्रिया, वो खाना, वो स्थान, वो सिनेमा, वो आदत, वो पीना, जिससे मैंने दुख पाया, किसी का कहना ना मानता। जो अपने तजर्बे में आया है वो ना दोबारा करता। लेकिन वी सी द मैन इज गोइंग ऑन रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। कितनी हैरानगी की बात है। इतनी एजुकेशन भी बढ़ती जा रही है, शिक्षा भी देखिए कितनी बढ़ रही है, तजर्बे भी कहती है ऑल आई एम एक्सपीरियंस्ड हैंड। किसी को जरा उल्टे पुल्टे शब्द बोलो, कितने बुरा बनाते थे। फिर भी इंसान, कितनी हैरानगी की बात, पीसे हुए को पीस रहा है। पढ़ी लिखी बेटियां भी इतनी एजुकेटेड हैं, दाना कहती हैं अपने आप को, आहा कि हम बड़ी दाना है, शाबाश। तो दानाई किस बात पे गए? जिससे दुख पाया उसको फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्वगुण नहीं बड़ा हुआ। सत्वगुण बड़ा होता तो एक मार्वलस चेन है जाती इंसान में। लेकिन जरा इस बात को याद रखना, संसार की कोई चीज आपने बिठा ली मन में, मेरी देवियों के मन में यह बात गहरी उतर गई, संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ क्या सदा एक जैसा नहीं रहता। उसमें धीरे धीरे करके जो नजर नहीं आती परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने पानी के पतासे में बहुत बड़ा पतासा रखा, पानी कटोरी में बहुत बड़ा पतासा रखा, लेकिन नजर नहीं आ रहा, घुलता जा रहा है। कोई शक नहीं, इसमें दिखाई नहीं देता मेरे सजनों, मेरी देवियों, लेकिन क्या हो रहा है? डिजॉल्विंग डिजॉल्विंग डिजॉल्विंग। हाँ, इससे प्राणी पदार्थ दिखाई नहीं देते, यह माया का कारण, लेकिन धीरे धीरे करके 5 तत्वों में जा रहे हैं। इसमें कोई शक ही नहीं, कोई इसको परजरा नहीं कर सकता, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस बात पर कि नहीं जा रहेंगे। क्योंकि हमारे चेहरों में, हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में, हमारी क्रियाओं में, हमारे वातावरण में है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। जिधर भी नजर मारिए आप, परिवर्तन। आपके गली में, मोहल्ले में, बाजारों में, रिश्तेदारों में, हवाओं में, फिजाओं में, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। दाना आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता। मेरे से पूछा जाए बुद्धिमान कौन, दाना कौन? भगवान जी बुद्धिमान कह रही हैं कि बुद्धिमान कभी भी मानेगा। बुद्धिमान कौन? जिसके पास बुद्धि है। जैसे आपका धनवान जिसके पास धन है, विद्वान जिसके पास विद्या है, तो बुद्धि जिसके पास बुद्धि। तो कैसी बुद्धि? जो सत्य असत्य, एक उचित अनुचित में फर्क डाल सके, उसको हमारा भारत बुद्धिमान कहता है। फिर मैं कहूंगा जो उचित अनुचित में भेद कर सके, जो बुद्धि बताए कि ये उचित है, ये अनुचित है, केवल उसी को बुद्धिमान कहती है। बहुत पढ़े लिखे को नहीं, ये यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर नहीं, बड़ी डिग्रियां हमने लगा रखी है और नाम के साथ जोड़ रखी है, हमारा देश उसको बुद्धिमान नहीं कहता। जो सत्य असत्य की पहचान कर चुका है और सत्य की ओर भागे जा रहा है, असत्य से निकले जा रहा है, उचित अनुचित को जानकर अनुचित को छोड़े जा रहा है, उचित को अपने जीवन का स्वभाव बना जा रहा है, हमारा देश उसे बुद्धिमान कहता है। नहीं नहीं, 4 कदम आगे बढ़ के बोलता है ये बड़ा मेधावी है, टैलेंटेड, ये बड़ा मेधावी। ये शब्द पढ़ा आपने, बहुत प्यारा शब्द है ऋषियों का, मेधावी। कहां से माना मेधा? मेधा क्या होती है? माझी हुई बुद्धि, सुसंस्कृत बुद्धि, सुसंस्कृत वेरीफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट।
क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड इंटेलेक्ट। बहुत थोड़े जीव रह गए हैं इस संसार के अंदर जो मेधावी है, जिनकी मेधा बड़ी शानदार है, जिनको पता लग गया ये उचित और उचित को अपनाए जा रहे हैं और अनुचित को छोड़े जा रहे हैं, बड़ी जल्दी वो अपना कल्याण कर लेंगे। अब ये बात समझ आ गई कि संसार की चीजें धीरे धीरे करके डिके की ओर, क्या विनाश की ओर जा रही है। आप जैसे पर मेरी भगवान की विशेष कृपा हो जाती है कि आपको मेरे महाराज जी विनाशी में अविनाशी अनुभव करवा देते हैं। आपको पता लग जाता है ये सब चीजें चलायमान एक भगवान जी की सत्ता है जो अविनाशी है। वरना क्या हो, हम सब आत्महत्या कर ले, फिर जीना तो कुछ ही ना, वो सब चीजें जा रही हैं और जो चीज जाती हैं अच्छा वो दुख देती हैं। एक रब ने और नियम बनाया, जाने वाली चीजें दुख देती हैं, क्योंकि उनका परिवर्तन हमें गवारा नहीं होता, हम नहीं सहन कर सकते। जिस गति के साथ परिवर्तन हो रहा है हमसे नहीं गवारा होता, गवारा नहीं होता तो मन बेचैन हो जाता है। बेचैन मन को अगर कोई चैन चीज ना मिले, पदार्थ ना मिले, आत्महत्या। आप पर भगवान की कृपा हो जाती है कि आपको ये विश्वास हो जाता है कि इस बेचैनी में चैन भी है, इस बेकरारी में करार भी है, इस हर चीज परिवर्तनशील में कोई ऐसी भी वस्तु है जो कि अपरिवर्तन है, उसको भगवान कहती है, उसे प्रभु कहती है। ये विश्वास आपको होता है। पर जिन्होंने मरना है, रजोगुणी जीवों ने, उनको ये एक पैसा विश्वास नहीं होता कि सृष्टि में कोई भगवान है, कोई अपरिवर्तनशील भी सत्ता है, उन्हें कुछ नहीं समझ आती, इसलिए वो आत्महत्या कर लेती है। जो मेरे देश में जोरों से आत्महत्या बढ़ती चली जा रही है, कोई नहीं रोक सकता इसको। या तो विचार बदले, विचारों में ज्ञान आ जाए, ज्ञान में सूझबूझ आ जाए, सूझबूझ हमारे मन में बैठ जाए, तब तो कोई भी आत्महत्या करने का नाम तक नहीं लेगा। लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल, मन नहीं टिकता, बाहरी रूप से मन भटक जाता है, हमारी आशाएं क्या होता है, निराशा में परिवर्तित हो जाती है। आशाएं निराशा में, जी हां। फिर आज का नारियां खास करके आप बड़ी आशाएं लगा लेती हैं। मैं आपसे बार बार कहूंगा, जल्दी इस रफ्तार बढ़ानी है, संसार से आशा न रखना, क्योंकि आशा निराशा बदलेगी। संसार का काम ही क्या है, बदलना बदलना बदलना। आप ये समझो, परिवर्तन का नाम संसार है, संसार का नाम परिवर्तन है। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं, 100 पैसे का नाम रुपया, रुपये का नाम ही 100 पैसा, पर्यायवाची शब्द है। 100 पैसा नहीं रुपया, रुपया नहीं 100 पैसे, भाई ये पर्यायवाची शब्द है। जैसे हम कह रवि और भानु, ये पर्यायवाची शब्द है। रवि और भानु सूर्य, अर्थ तो सूर्य से है ना जी। इसी तरह परिवर्तन और संसार, संसार और परिवर्तन पर्यायवाची शब्द है। एक ही शब्द के दो नाम है, अर्थ उसका एक ही शब्द के एक ही वस्तु के दो नाम, अर्थ उसके से कोई अर्थ है। आइएगा इसको पक्का कर ले कि संसार परिवर्तनशील है। आप ऐसे दाना व्यवहार करेंगे, इतबार नहीं करेंगे। ये दो शब्द मेरे गुरुदेव जी का पकड़ लो, मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं। जब हमने संसार का ये स्वभाव जाना, व्यवहार तो करेंगे, इतबार नहीं करेंगे। जीव आत्महत्या कौन कर, दुखी कौन हो, तो जिसका इतबार करने योग्य है ही नहीं, है ही। ये अवलंबनीय और विश्वसनीय, दो और शब्द पकड़ो। अवलंबनीय सहारा लेने योग, विश्वसनीय विश्वास करने योग नहीं है। संसार डिपेंडेबल, रिलायबल। अंग्रेजी जानने वालों, संसार डिपेंडेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है। रिलायबल तेरे बच्ची सहारा लेने योग्य, अवलंबनीय नहीं है और विश्वसनीय भी नहीं है। क्योंकि जो हर क्षण वस्तु बदलती जा रही हो और 5 तत्वों में मिलने के वक्त गिन रही हो, वो रिलायबल नहीं होती। पर ये जाने का कोई जिन्हें पता भी है, वो भी उस पर रिलाय करते हैं, पिटेंगे फिर मरेंगे, ठीक है, फिर दुख पाएंगे। जैसे कोई दाना व्यक्ति एक हाथ में जा रहा था, एक कोई वृक्ष की मोटी टहनी पर बैठा था और जिस टहनी में बैठा था उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा था। अच्छा, तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्या थोड़ी देर बाद तू गिर जाएगा? कहां? धरती पर, और ये तेरी जांग की हड्डी टूट जाएगी और तू जोर का चिल्लाएगा, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। हाँ? जा जा,
न बुलाया न चलाया, चाचा बन के आया। ये मैंने बुलाया है। वो अभी वहीं पहुंचा था, थोड़ी देर वो धड़ाम से गिरा, बाकी हड्डी टूट गई। अब वो जोर का चलाया और सुनते हुए वापस न आया। तो भगवान कह रही है अगर तुम इन पर विश्वास करते रहोगे तो क्या होगा? गम बेहिसाब दिन हो के 99 नर नारी का, प्रतिशत नर नारी का यही हाल होगा। आप जैसे मान जाए, अपना ले, तो बड़ी हिम्मत की बात है। इसलिए भगवान ने कहा हजारों में होगा कोई खाल खाल, हजारों में कोई कोई होगा जिसका मन और बुद्धि दोनों भगवान की ओर लगे। ये तो एक हैरानगी की बात है कि आप इतनी संख्या में भगवान जी की गीता के सुनने का शौक रखते, अपनाने का शौक है, ये तो आप ही देख लीजिएगा। सुनने के शौक में भी देवी देवताओं को हैरानगी हो रही होगी कि कलयुगी जीव गृहस्थी, विरक्ति नहीं गृहस्थी है, और महाराज जी की वाणी जो चोटी का ब्रह्म ज्ञान है, चोटी के हिंदुस्तान का फलसफा है, सुनने का शौक रखते हैं। अब इतनी सी बात अपनानी कितनी मुश्किल है। रह रहे प्राणी पदार्थों में, मां में, बहन में, भाई में, पति में, पत्नी में, बाल बच्चों में, कारोबार में, फिर मां की ओर से रिश्तियां, पिताजी की ओर से रिश्तियां, गली मोहल्ले को झूठे मूठे हमने आंटियां फांटियां बना रखी हैं अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए। भाई ये दो शब्द आम चलते हैं, आंटी जो है कजन, ये आम बना लिए। कोई आंटी बना लिया, कोई कजन बना लिया, कोई आंटी बना लिया, कजन बना लिया। जब वस्त्र तो कजन को सज्जन बना लिया, कजन को सज्जन बना लिया। शाबाश 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 शाबाश, आहा आहा आहा, आए गए आए गए। सभी के स्वार्थी हैं जी, पूर्ण स्वार्थी। पता होते भी ये कितने रिश्ते नाते बनाए फिरते हैं, कितने रिश्ते नाते, उनसे बच के रहना मेरे इष्ट देव जी की विशेष कृपा। इतना अनुभव किया, बोल रहा हूं, विशेष कृपा नहीं, विशेष कृपा, स्पेशल ग्रेस। तब जाके जीव व्यवहार करता है, इतबार नहीं करता। मरता इंसान तब है और वो भक्ति के काबिल नहीं रहता। सुन लेना, जब वो इतबार करता है, इतबार करने से क्या होगा? मन डिपेंड करेगा, डिपेंड करने से उसी का संकल्प विकल्प आएगा, भक्ति के काबिल नहीं। भक्ति के काबिल वो है जिसको संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते, संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहता। एक एक बात खरी खरी सुन लो। भक्ति के वो काबिल है, नर नारी का सवाल नहीं, सवाल है किसका मन खाली रहता है। फिर आप गृहस्थी में हैं, बड़ी शान से पत्नी बनी है, बड़ी शान से मां बनी है, बड़े आदर मान से आपने रिश्ते निभाए हैं। अब बिल्कुल ही निराला बन के रहना, कर्तव्य कर्म तो किए जाए लेकिन संकल्प ना करे, वो भक्ति के काबिल है। कभी ना भूलना मेरे सज्जनों, कभी ना भूलना। कौन भक्ति का काबिल? कौन? किसी गैर से दिल, मुझे दिल से अर्जुन लो। मैं भी टटोल लूं अपने आप को, और एक एक जिसके कानों में मेरी भगवान जी की आवाज जा रही है, टटोल ले। भक्ति काबिल वो है किसी गैर से दिल लगाता नहीं, मां सिवा भगवान के जिसका मन कहीं नहीं लगता। Those are very lucky soul and fit for भक्ति। बेटे ये नहीं माला लिया, भगवान का जाप किया, 2 माला फिर के रख दी, इससे कुछ नहीं होता मेरे बेटे, जन्म पे जन्म लग जाएंगे। भक्ति में होता है मन कहीं ना लगे, है क्या 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 क्या। हाँ जी जक दिल हो, जी में न रखे दुई, दुई नाम दुनिया का। एक एक बात भगवान की समझ लो। यह अंधाधुंध जो मंदिरों में धर्म स्थानों में, इससे कोई ठोस लाभ नहीं। ये मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, कोई ठोस लाभ नहीं। हाँ उन ब्राह्मणों को लाभ है, उनकी गृहस्थी पाल रही है, उनके बच्चे पाल रहे हैं, ये लाभ तो जरूर है। लेकिन जो मंदिर में जाने का ठोस लाभ है वो नहीं होता। वो उन्हीं को होता है जिन्होंने मन में संकल्प विकल्प निकाल दिए हैं और मन को खाली कर दिया है। वो जीव इस काबिल है। वो ऐसे मेरे स्वामी जी कहा करते थे, आपके घर में कमंडल एक ही है, एक ही पात्र है, हाँ उसमें दोपहर के चने बढ़ते पड़े हैं। अब शाम का टाइम हो गया, दूध लाना है और तो कोई बर्तन है ही नहीं लाने के लिए, तो अब इन कमंडल के में पड़े जो चने दोपहर के गिराने पड़ेंगे, मांझना पड़ेगा कंबल, अब कमंडल, अब दूध लाओ। हाँ जिसमें पहले चने दूध कैसे आएगा? जिसमें बड़ा गजब का दृष्टांत, जिसमें पहले संसार के संकल्प विकल्प है, वो मेरे दाता या तो इनको ताकत दे या इनको घर के काम करवा। जिसके बर्तन में चने है वो भरा हुआ, वो खाली नहीं, दूध कैसे आएगा? नहीं आएगा।
जिसके मन में संसार के संकल्प विकल्प राग द्वेष है, वह भक्ति कैसी होगी, जाप कैसी होगा, एकाग्रता कैसी होगी? वो 4 दिनों के बाद छोड़ देगा। उसको मेरे भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है वो, मक्कार कहते हैं कृष्ण उसको। अपने आप को टटोल लो, ऐसा कर सकते हो तो रोज आया करो, वरना इर्द गिर्द कहीं सैर कर ली, इर्द गिर्द कहीं घूम फिर के हवाखोरी कर ली, हवाखोरी कर ली, घर में 3600 काम पड़े। पुत्र मैं तो स्पष्ट कहता हूं, भक्ति वो ही कर सकती है जिनके पूर्व के संस्कार जागे हुए हैं। हाँ, और मन को खाली कर लिया। कमंडल में दूध लाना है, खाली कीजिए चैतन्यों से। भक्ति करनी, सचमुच मन उठता है, हाँ खाली कर दो संसार के संकल्प विकल्प से। ये संसार के संकल्प विकल्प न करे। अब भगवान कहते हैं ये मेरे योग्य है, अब मेरे योग। देखिए ये भगवान का फरमान आप कैसे भूल जाएंगे? गीता में से ये श्लोक निकालोगे क्या? है हिम्मत आपकी किसी की तो मन अपना परमात्मा में खुद ही वो अवध छोड़ मत जी चला। मन परमात्मा में ये कब लगेगा? जब संकल्प विकल्प संसार संबंधी बंद हो जाए। मैं आपको 1 सेकंड भी कभी बढ़ा के बात नहीं कही। मैं जो सच्चाई की बात खुद अनुभव कर रहा हूं और जो गीता जी में सिद्धांत रूप में है, उसी को आपको समझाता हूं कि अगर शौक है कि मैंने भक्ति कमानी है, संसार संबंधी संकल्प ये कह के बंद कर दो, मनुआ तेरी तृप्ति इससे हो ही नहीं सकती। हम तो आए संसार में पुरुषार्थ करके अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए। नालायक मूर्ख मन पुरुषार्थ भी करता है, लेकिन इस पर क्या डिपेंड कर लेता। करोड़ों की बात देखो जरा, पुरुषार्थ तो हम करते हैं, मैं जो आप बताएंगे बेटिया, एवरीवन, चाहे छोटा सा बच्चा भी वही पुरुषार्थ करता है अपनी समर्थता के अनुसार, लेकिन वो डिपेंड कर लेते हैं। हम मरते कब है? जब डिपेंड करते हैं, जब इनका सहारा ले लेते हैं। और उधर भगवान का फरमान, सहारा किसी का, ये गीता जी से कैसे निकाल दोगे? अब जो सहारे लेती फिरती है और साथ भक्ति करती है, नहीं होगा मेरे बच्चे, नहीं होगा बेटी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप हार जाओगे। कई हार के चले गए। मैं आपको निरुत्साहित नहीं कर रहा, सच्चाई की बात बता रहा हूं। जो सिद्धांत है वो आपके आगे रख रहा हूं। इंसाफ ही नहीं हो सकता। इसलिए कोई व्यक्ति होता है जो सच्चाई को समझ जाता है, असलियत को, अपना व्यवहार तो करता है लेकिन इतबार नहीं करता किसी भी प्राणी पदार्थ का। उसका मन क्या होगा? डिसंगेज्ड। कमंडल क्या हो गया? एम्प्टी कमंडल। अब लाओ दूध, अब दूध बिल्कुल कमंडल एम्प्टी है, खाली है। तो जिसका मन एम्प्टी नहीं होता संकर विकल्प से, भगवान के योग्य नहीं, किसी और के योग्य हो जाए तो हो जाए, पर मेरे इष्टदेव के योग्य नहीं है। इष्टदेव के तो वो योग्य होती हैं जिनके मन में केवल भगवान का विचार। इन शब्दों को चूमो, सिर माथे रखो। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, ये 5वें अध्याय का 22वां श्लोक है। वो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो कह रहा है, भक्ति काबिल कौन? जो करती है खालिस, जो खालिस मन बनाए हुए, ना खालिस नहीं। तो खालिस चीज कब होती है? जब भगवान की प्रकृति की किसी चीज में कोई और चीज मिलाई जाए, उसको हम कहते हैं या पवित्र वस्तु हो गई, ना खालिस हो गई। पवित्र जिसमें और कोई चीज ना मिले, जिस तरह वो चीज है वैसे बनी रहे, प्योर, बिल्कुल प्योर। मन प्योर कब होता है? जब इसमें और का चिंतन ना हो, और का स्मरण ना हो। वही नेक जीव भक्ति काबिल है। और मन हटता कब है? इसकी असलियत समझते। ये बार बार कहना चाहिए, तृप्ति नहीं हो सकती क्योंकि सारी चीजें परिवर्तनशील है। और अगर कोई ये ना माने तो भगवान ना मान, क्या होगा? इसी से प्रकट हो तो दुख का आकाश से थोड़ा गिर रही है, दुख पे धरती फोड़ के थोड़े आ रही है। क्या हो रही है? संसार में तब्दीली आ जाती है, पिताजी में, माताजी में, बहन में, भाई में, जिस पर डिपेंड किया हुआ है। हमारे मन में, हमारा मन नहीं गवारा करता, ऐसा क्यों हो गया? मेरे कारोबार में घाटा क्यों बढ़ गया? मेरी सेहत क्यों खराब होती जा रही है? मेरी पत्नी दिन ब दिन डाउन क्यों हो रही है? मेरा बच्चा क्यों नालायक है? देखिए परिवर्तन कैसे आते हैं, ये गवारा नहीं होता। और दुख किसको कहेंगे? जो वस्तु आज प्रिय है अप्रिय हो जाती है, जो आज अनुकूल है कल प्रतिकूल हो जाती है, इसी को दुख कहती है। और अनुकूल प्रतिकूल जरूर होगी, क्योंकि सब दिन होत ना एक समान। महापुरुषों ने और क्लियर किया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। यह प्रकृति का अटल नियम है कि चांदनी 4 दिन की होती है, फिर अंधेरी रात रहती है। इसलिए यहां पर 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष, अंधेरा पक्ष।
और शुक्ल पक्ष, चांद्र पक्ष। ये 15-15 दिनों के 2 पक्ष हैं। देयर आर 2 फोर्टनाइट्स, क्या कृष्ण पक्ष और चांदना पक्ष। ये तो चलेगा चक्कर। हम के चांदना पक्ष बना रहे ये नहीं हो सकता, हम के दिन ही दिनों रात ना हो ये नहीं हो सकता ना। अगर कुतुबैन पर 6 महीने का दिन है लेकिन 6 महीने की रात भी तो आने वाली है। ऐसा स्थान है जब 6 महीने का दिन कुतुबैन बोलती बेटे और 6 महीने की रात दिन है, तो 6 महीने रह गए, कुछ सूरज और धरती आपस में बराबर हुए पड़े, तो वहां 6 महीने सूरज जो है इधर से आता है तो भी उसकी लाइट पड़ती है, थोड़ा सा इधर बदलता है तो भी लाइट पड़ती है। 6 महीने के बाद वो एकदम उत्तरायण में हो जाता। सच्चाई कह रहे हो बच्चे भी तो आपको, आप हैरान हो जाएगी 6 महीने लगातार। हाँ, क्योंकि इधर से भी लाइट पड़ेगी उधर से भी लाइट पड़ती है, तो दिन ही दिन रहेगा। तो जब उत्तरायण में होगा तो दोनों तरफ से अंधेरा हो गया, इधर आया तभी अंधेरा हो गया, जब इधर आया तो उसके दिन रात, 6 महीने रात 6 महीने दिन। शाबाश, फिर भी नालायक आदमी वहां रहते हैं, फिर भी जीव जंतु है वहां पर। शाबाश, लेकिन हमारे यहां तो नहीं हो सकता, जहां सूर्य बराबर चल रहा, उत्तरायण दक्षिणायन ठीक चल जा रहे हूं। 8वें अध्याय की बात है, उत्तरायण और दक्षिणायन, 6 महीने की उत्तरायण 6 महीने का दक्षिणायन। ये भगवान ने नियम बना रखा है। 6 मंथ सूरज रहता है टूवर्ड्स नॉर्थ और 6 मंथ टूवर्ड साउथर्न साउथ। ये नियम है भगवान का। तो हमारे भारत, हमारे देश पे ऐसा नियम नहीं कि 6 महीने की रात हो, हमारे तो रात के बाद दिन आएगी। इसकी बात से सारी चीजें बदलेंगी, दुख आ जाएगा। दुख ऐसे नहीं आता कि हम उसे अपने अनुकूल नहीं समझते। इसलिए परमात्मा में चेतावनी दे रहे हैं, जिन्होंने इसी जन्म में कल्याण करना है, किसी प्राणी पदार्थ पर दिल न लगाना। ये बदल जाएगा और बदल के फिर आप पे परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाके बेचैनी हो जाएगी, आप भक्ति नहीं कर सकते। ये ऐसा क्यों हो गया? पर तूने मन को लगाया। अगर भगवान की आवाज आए तो तू रो रही है, मैंने कहा क्यों चला गया? तूने मन को लगाया। पहले ये बताइए, इस पर मन को लगाया, मेरा नहीं था। बस यही तो गलती हो रही है। इस संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, यही तो हर एक से भूल हो रही है। मेरे पिताजी उसी दिन इंसान नालायक बनने लग गया जिस दिन प्राणी पदार्थों को मेरा कहने लग गया। ना मामू ना मामू, ये आपके हर शास्त्र आवाज देता है, ना मामू ना मामू ना, मेरी कोई वस्तु नहीं, मेरी कोई वस्तु नहीं। जिसने मुझे संसार में भेजा सब कुछ उसका। न ममेति न ममेति न ममेति, मेरी कोई भी वस्तु नहीं है। ये सब मेरे भगवान। पर ऐसी संगत मिले तब ना, ऐसी शुरू से मां बाप समझाते, वो है नहीं। इसलिए हम पराई चीजों को अपना मान लेते हैं, अपना मान के डिपेंड कर लेते हैं। ये पॉइंट पकड़ लो ना, क्योंकि आप कल्याण चाहते हैं। मेरी हर मैया, मेरी हर कल्याण कामनी देवी अपना कल्याण चाहती है, तो मान लीजिए कि मैंने व्यवहार करना है जरूर लेकिन इनका इतबार नहीं करना, क्योंकि ये बदल जाएंगी, मर जाएंगी। जो चीज बदल जाती है मर जाती है, जिसमें परिवर्तन आता है वो खत्म हो जाती है। भगवान में परिवर्तन नहीं आता, भगवान अनचेंजेबल इम्यूटेबल। सो वो क्या जाता है? इमॉर्टल। अनचेंजेबल प्लस इम्यूटेबल इज इक्वल टू क्या? इमॉर्टल। उनका नाश नहीं होता, उनमें परिवर्तन ही नहीं होता। लेकिन संसार के हर प्राणी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए भगवान हमसे साधना करवाना चाहते हैं तो कह रही है, दाना कहां? दाना आदमी कभी मन नहीं लगाएगा, कभी डिपेंड नहीं करेगा, कभी रिलाय नहीं करेगा। संसार की चीजें विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। 99% ऐसा नहीं जानते, इसलिए सारे रो रहे हैं। एक आज जो सही यथार्थ रूप में भगवान की ओर लगा हुआ तो ठीक है, सब रो जा रहे। क्यों? कल ऐसे था, आज ऐसा क्यों हो गया? तूने दिल क्यों लगाया? कोई समझ नहीं। जैसे कल मैंने कहा था, हेडमास्टर ने मारना चाहा, हमें पता ही, हम तो नई नई तब्दीली होकर कॉलेज में स्कूल में आए। हमें या तो आप बोर्ड लगा दीजिएगा, कलाम से गुजरना जो है निषेध है। आपने बोर्ड लगाया नहीं, हमें क्यों मारते हो? हमें पता नहीं इस बात पर, हमें बता दो एक बार, फिर कभी नहीं गुजरेंगे। मास्टर कहते नहीं, तुझे मारेंगे तो याद रहेगा, मैंने मार खानी नहीं, मार तो सही। शाबाश। जब मुझे पता ही नहीं, मैं अनजान हूं, आप जीवों को या तो बता देना चाहिए कि मेरे संसार में आ रहा है दिल पर। इतनी सी बात भगवान बता देते, या मां जब ब्राह्मण बताते, संसार में आकर केवल भगवान पे मन लगाना है, जहान पे नहीं। बस नाइदर मोर नॉर लेस, इतनी सी बात। इस संसार में रहकर
केवल भगवान पे मन लगाना है, जहान में नहीं। जहान में व्यवहार करना है, जहान में कशमकश करना है, पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ से ही पुरुष बना है। पुरुष वो नहीं जैसे अंग पुरुषों वाले हो। देखो आपकी गीता क्या कहती है, पुरुष वो नहीं जैसे अंग पुरुष वाले हो, पुरुष वो जो पुरुषार्थी है। आए हाय आए हाय, लिखिए पुरुष और फिर लिखिए पुरुषार्थी। पुरुषार्थ से पुरुष बना है, पुरुषार्थ से पुरुष। जो खून पसीना एक कर सकता है वो पुरुष है, वरना से क्या बोला गया, हिजड़ा। वो हिजड़ा है, गद्दा है, नारी भी नहीं। हाँ, गद्दा है जो पुरुषार्थ नहीं कर सकता, जिसमें हौसला नहीं है, जिसमें जवामर्दी नहीं है। हाय, उसे नामर्द कहते हैं। जिसमें जवामर्दी ना हो वो नामर्द है। तो बच्चे, ये संसार तो पुरुषार्थ करने योग्य था। अब कौन इस बात को समझे और माने कि इतबार नहीं करना, डिपेंड नहीं करना। तो ऐसे जी भक्ति कमा जाती है। चाहे किसी की जीवनी पढ़ लो, जिनके रसाई भगवान तक हो गई, संसार में रहकर डिपेंड नहीं किया, डिपेंड अपने भगवान पे किया, पूरा प्रेम भरोसा अपने भगवान का लिया। आहा, देखिए बात बात में भगवान कह रहे हैं, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। काम जो भी तो करना चाहता है कर, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। सहारा अपने भगवान का। वो नेक जीवो, ये चीजें क्रॉकरी हैं। इस संसार को क्रॉकरी कहिए। सिर्फ क्रॉकरी शीशे की बनी चीजें नहीं होती, या चीनी के बर्तन को क्रॉकरी नहीं कहेंगे। सारा संसार ही क्रॉकरी है। क्रॉकरी वो इजी टू बी क्रैक्ड, जो चीजें आसानी से टूट जाएं, उसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉकरी। बेटी इजी टू, जो आसानी से टूट जाए, ये सारी आसानी से टूटती जा रही है। हमारी आंखों के सामने कितनों को शमशान पहुंचाए आए हैं, हमें भी पहुंचाने वाले लोग तैयारी कर रहे हैं। वो भी हम या तो सब है ही क्रॉकरी। तो क्रॉकरी में नॉन क्रॉकरी भगवान जी। इसलिए दाना आदमी अपना मन भगवान में लगाता है। संसार के प्राणी पदार्थ दाना कहां, इससे कुछ काम है। दाना कभी भी अपना मन इनमें नहीं उलझाएगा, इनमें नहीं फंसाएगा। शाबाश, इनमें वो उलझेगा नहीं, मरेगा नहीं, फंसेगा नहीं। लो आप इसमें मन में रख लो, हमेशा के लिए रख लो। ये बड़ी भारी भूल 99% से हो रही है। इसलिए क्या हो रहा है, गम बेहिसाब, दिन रात गम। गम का मतलब ये मेरा कारोबार ऐसा हो गया। गम का मतलब देख लेना, मुझे बीमारी लग गई, मेरी पत्नी नहीं अच्छी, मेरा काका नहीं अच्छा, मेरा जवाई नहीं अच्छा, मेरी बहुआ नहीं अच्छी। ये गम यही है जिनमें परिवर्तन हो रहा है, जो नाश, यही गम कहोगे और कोई गम नहीं। हमारा मकान नहीं बनया, यही गम की चीज है। यही हमारा मकान तो है, किराएदार बड़ा तंग कर रहा है, किराएदार दिन में जो 8 तारे दिखा रहा है, 4 इस साइड पर 4 इस साइड पर। यही गम की बात है सारी। प्रोसेस मेरी बड़ी चंद्री है, शाला लगे इसमें जंदरी तो चाबी गुम हो जाए किसी तरह। दिन रात यही गम। प्रोसेस गंदी तो पुत्र नहीं ठीक, जवाई ठीक, तो दाना आदमी इन सारों से मन उठा लेता। अब क्या रहेगा, मन शांत। शांत मन से भक्ति होती है, टिके हुए मन से भक्ति होती है। विवेकानंद कहा करते थे, टिका हुए पानी में ही चंद्रमा नजर आता है, टिके हुए पानी में ही चंद्रमा नजर आता है। हाँ, जिस पानी में हाथ चला है उसमें चंद्रमा नहीं नजर आएगा। जिसका मन टिका हुआ है वो भगवान में लग सकता। भगवान यदि आपसे ऐसा करवा ले, बड़ी चोटी की वाणी सुना रहा हूं भगवान जी की, और एक एक बात खरी खरी है, कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं। संगत भी आपको ऐसी मिल गई है। अगर घर भी आप संग दोष ना करें तो बड़ा असर पड़ता है संगत का, बड़ा असर। अगर घर भी आप शास्त्र पढ़ते रहे, किसी अनुभवी का शास्त्र ले लें, और यही विचार आप, जो गीता संबंधी विचार क्लियर किया गया हो, स्वामी राम सुखदास जी की व्याख्या आप गीता के साथ पढ़ते रहे, तो संग हमारा अच्छा रहेगा। संग दोष के बारे में मैंने एक घटना पढ़ी, कितना असर होता संग दोष का। भगवान करी, मेरी तो रोम रोम से प्रार्थना है कि आपका संग साउंड रहे, सुंदर अच्छा बना रहे। सुनिए जरा, एक चित्रकार थे, बड़े गरीब थे। नौबत ये आ गई चित्रकार की, आर्टिस्ट बचे, कलाकार का रोटी सवेरे की या शाम की नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु मुझसे कोई ऐसा चित्र बना जो मेरी निर्धनता को हमेशा के लिए दूर कर दे। उसके मन में ख्याल आया, सपना आया, तो कोई ऐसे बच्चे का चित्र देख
जो कि स्वाभाविक हो, भोला भाला हो और मुस्कुराहट से भरा हुआ हो, उसने लोफरों की तरह घूमना शुरू कर दिया। यहां तहां वहां सपना आया मुझे कि आवाज आई है भगवान की। एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, आखिर एक बच्चा स्कूल से निकलता हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल उसी तरह सपना आया था। देखिए, सुनना जरा, सच्ची घटना सुना, बकवास नहीं करता। उसने बच्चे के मां बाप के पास गए, उसके पास जितने थे 10 रुपए 20 रुपए उनका थैली पर रखे। थोड़ी देर के लिए बच्चा आप बाप को कहा लेकर के मेरी दुकान पे आ जाओ, मैं इसका चित्र लेना चाहता हूं। कोई बात नहीं, रोटी रोटी खिलाई, बच्चे को ले गए, बिठाया, चित्र ले लिया और सच बना दिया। ओए ओए ओए, इतना बिका वो चित्र, वो लाखोंपति हो गया। स्वाभाविक मुस्कुराने वाला, ऐसा बच्चा हमारा, ऐसा बच्चा हमारा, हर एक के मन में ये लगे लगी, ये बच्चे तो हमारे, बड़ा प्यारा लगा। जनता ने बहुत उसे पसंद किया और वो लोकप्रिय चित्रकार हो गया, पॉपुलर बन गया। पॉपुलर को बोलते बेटे लोकप्रिय, हर दिल अजीज चित्रकार बन गया और लाखोंपति हो गया। मकान बनाई, गुर्बत सारी दूर कर दी, अपनी बहनों की, भाइयों की, सबकी गुर्बत दूर कर दी। कई साल गुजर गए, 8-9 साल, 10 साल, 12 साल ज्यादा गुजर गए। उसके मन में आया अब इसके एक उल्ट चित्र बनाऊं जो पल्ले दर्जे का शरारती हो, धूर्त और बेचैन हो और ऊपर एक एक अंग से शरारत टपकती हो। अब एक ऐसा बनाऊं। अब कहते ये चित्र कहां से लूं? फिर सपना आया, सुनो मेरी देवियों, हाँ, अगर ऐसा चित्र बनाना है तो मेरे बेटे जेल में चल। तुम्हें जेल में कोई कैदी ऐसा नजर आएंगे, जैसे वो स्कूल से निकलता हुआ बच्चा नजर आया था, तू जेल में चल। सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, वो जेलर के पास गया, अपने सुप्रीटेंडेंट जेल के, कुछ खिलाया पिलाया होगा, ऐसा मुझे चित्र देखना है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। एक एक कोठरी को दिखाते गए, खोल तो सकते नहीं, सलाखों में कैदी थे। कोई उसने 100 मानो 150 कैदी देखे, कोई नहीं मिला, निराश हो गया। सरकार अब मैं, मुझे जाने दो। नहीं, 2-4 कमरे और भी हैं, देख लो, अब आखिरी कमरा रह गया। सरकार अब मैं थक गया, आप भी थक गए, माफ कर दो। नहीं, देख, भगवान ने दिखा दिया जैसा वो सपना आया था। ये आखिरी कमरा था जेल का। देखा बिल्कुल उसी तरह, बेड़िया बोड़े हुए, धूरत, शरारती, नंबर 1, गंदा इंसान। वो पहला बच्चा बनाया, बड़ा अच्छा, लाखोंपति बना। अब ये, सरकार नमस्कार। नमस्कार, आप कौन है? हैरान था वो तो, कैदी कोई नमस्ते करता नहीं था, वो तो गाली देते थे, बड़वे कहीं के, खाओ धक्के, आहा, ताने लगती थे। वैसे कितनी तुम्हारी सेहत अच्छी है नालायक को, सुमित तो गाली देता था। हाँ, वाह, किस्मत दे चक्कर ते वक्त दा खेल, ते मकड़ी में के जाले में फंस गया शेर। सेहत तुम्हारी कितनी अच्छी है, शेरों वाली, और फंसे पड़े हो ना जेल में। ये उन्हीं में ही था जिसको कलाकार ने पसंद किया। मैं आपका चित्र लेना चाहता हूं। पर क्यों? चौंका कैदी, मैं तो पहले बड़ा कसूरवार हूं, पहले धूरत हूं, इन्हीं अवगुणों के कारण से तो मैं आपका चित्र लेना चाहता हूं। इन्हीं अवगुणों, सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, मेरे धार्मिक भाइयों, इन्हीं अवगुणों कारण से चित्र लेना चाहते हो। लोग तो मेरे मुंह पे थूकते हैं, और मैं आपका चित्र लेना चाहता हूं। क्या आप थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहेंगे? क्यों? आज से कई वर्ष पहले मुझे सपना आया था, एक ऐसे बच्चे का चित्र बना, तो मैंने उसे भी अपने पास बिठा के चित्र बनाया। मैं लाखोंपति बन चुका हूं। ये वो चित्र है। उसकी जेब में चित्र था, निकाला, कापी बनी हुई, जिस पर चित्र बना हुआ था। अब मुझे प्रेरणा मिली है कि ऐसे धूर्त का, बदमाश का, उदास का, हताश का चित्र बना, जो जैसे बेड़िया बोड़े मल्लाह हो, उसके उलट बनाना। जोर जोर रो पड़ा कैदी, फूट फूट के रो पड़ा, और वो चित्र उनसे लेकर के अपने मस्तक पे 3 बार मारा। क्या बात, क्या बात, क्या बात? जेलर ने कहा, क्या बात? फिर मारा। फिर चित्र का, हमसे कसूर होगी, माफ कर दे। नहीं, नहीं,
चीखें मारी, क्या बात, ये मेरा ही चित्र है, ये तेरा चित्र है, आपने मेरा ही चित्र लिया था पहले, ये मैं ही हूं, तुम्हारा नाम रोमा रोला है, हाँ ये रोमा रोला मैं ही हूं। तो ये क्या बात, ये तुम्हारी दुर्दशा कुसंगत के कारण से, मुझे कोई काम नहीं मिलता था, मैं बुरे लड़कों के साथ मिल गया, चोरी करनी शुरू की, डाके मारने शुरू किए, फिर कत्ल करने शुरू कर दिए, मेरे नाम पर 6 कत्ल है, अब पता नहीं मुझे फांसी लग जाएगी, ये रोमा रोला मैं ही हूं, मैं ही हूं। संतोष, मेरे कारण से आप लाखोंपति बने हो, अब मेरा ही चित्र लेने आए हो। वे रब्बा, एक आखिरी कोठड़ी मेरी थी, उधर भी वो आखिरी स्टूडेंट था जो स्कूल से निकल रहा था, इधर जेल में भी ये आखिरी है। यहां पर शास्त्रकार कहता है, देखा, संग लग तरिए को संग लग मरिए, उसी कारण से ये लाखोंपति हुआ है। और वो कहते ये चित्र तो मेरा ही है, मेरा ही आपने बालकपने में लिया था, ये मैं ही हूं। मैं आपको बधाई दूंगा, आपको बहुत अच्छी संगत मिली। गीता जी से बढ़ के क्या शुभ संगत हो सकती है, गीता के ज्ञान से बढ़ के क्या विचार हो सकते हैं, गीता के विचारों से बढ़ के क्या शुभ कर्म हो सकती हैं, और शुभ कर्मों से बढ़ के क्या इंसान नेकी कर सकता है। अगर आप कहने कोई बड़ी नेकी होती तो शुभ कर्म होती हैं, और शुभ कर्म शुभ विचारों से होती हैं, शुभ विचार शुभ इरादे से होती हैं, और शुभ इरादा भगवान की गीता से मिलता है। हमारा संसार के इरादे चंद दिन रहती है, कुछ हफ्ते रहते हैं, महीने रहती हैं, तो टिकता नहीं। भगवान का विचार परमानेंट होता है, भगवान का विचार पक्का रहता है। वाह, आओ मेरी देवियों, इतनी अच्छी संगत का हम पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। किस रूप में? हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। कैसे? संसार की असलियत को जानकर अपना मन विड्रॉ कर लेंगे। अगर इसी जन्म में हमने अपना कल्याण कर जाना है, और जाना है तो हमेशा के लिए जाना, लौट के नहीं आना। जाना है तो हमेशा के लिए जाना, लौट के। जैसे हम कहा करते थे, मास्टर जी आप घबराओ नहीं, हम स्कूल छोड़ेंगे तो कभी नहीं आएंगे। फिर बोलो, हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। 3 बार मास्टर कहलाता था। फिर बोलो, हम हमेशा के लिए चले जाएंगे। है, आपकी लॉग बुक बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। उनको डर होता था ज्यादा फेल हो गया, सॉरी वापस आ गया तो मुझे फेयर मिलना नहीं, गुड मिलना नहीं, तो मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। लॉग बुक बोलते बेटे, हेलो जी लॉग बुक। जिसके कारण से मुर्दा शरीर जिंदा है, उसी को हम भुलाए बैठे हैं। हाय हाय, कितने हैरानगी की बात। जिसके निकल जाने के बाद लोगों ने सार देना है, उसको भुलाए बैठे हैं, हम उसको भुलाए बैठे हैं। जिसके कारण से हमारे शरीर एक एक अंग काम कर रहा है। पता ही नहीं इस दुनिया को अच्छी तो ना हुई। असर को भुलाए बैठी है, आखिरी दिन को भुलाए बैठी है, अपने भगवान को भुलाए बैठी है, और जिससे हमने सुख पाना वो करते ही नहीं। सुख किससे होता है? विवेक से, वैराग से, भक्ति से। 3 भगवान जी कह रहे हैं। कौन सुखी होगा? जो विवेकी है, वैरागी है और भक्ति प्रिय है। भक्ति प्रिय, जिसे प्यारी लगती है भक्ति। कितना प्यारा शब्द है, भक्ति प्रिय। आपको बोलेंगे भक्ति प्रिया, करना लग जाएगा। आहा, भक्ति प्रिया। आप सारों ने क्या होना था? सारों ने अच्छा होना था। हाय, आहा आहा आहा, लेकिन सारे ऐसे हुए बैठे। आपने तो होना था क्या? आपने तो होना था चंद्रमुखी, और बन के गए रजनी बने बैठी है। रजनी मैंने घोर काली रात्रि। अगर रजनी बन गई सजनी, तो जहां जाएगी वहां बेड़ा गर्क की करेगी ना। पहले मन में बेचैनी है, बेकरारी है, कुछ नहीं। दुनिया का मजा तब आता 4 दिन भगवान के ज्ञान से काटे जाए, तो बुद्धि भी साफ, मन के विचार उच्च, कर्म भी शुभ होंगे। हाँ, और मन भी अंतर्मुखी रहेगा, भगवान की मुस्कुराहट भी मिलती रहेगी, बेड़ा पार। जीवन ये हो, चाहे 2 दिन का जीवन हो, 100 दिन का जीवन अच्छा नहीं। बेचैनी, बेकरारी, धूर्तता, ये अच्छी नहीं। आप पुरुषार्थ करें मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि संसार में रहने का ढंग सीखें। संसार में रहने का ढंग क्या है? मैं फिर कहूंगा, व्यवहार करें, इतबार न करें, क्योंकि सब चीजें जाने वाली है। इनका इतबार न करें, इनका व्यवहार करें। हमें भगवान ने माँ जी दी है, पिताजी दिया, बहन दी है, भाई दिया है, फिर हमें पत्नी दी है, पति दिया है, फिर अपने बच्चे है। व्यवहार करते जाओ। फिर माँ की ओर से कभी कभी रिश्ते आ जाते हैं, पिताजी की ओर से 2 ही रिश्ते हैं ना, मदर की, माँ की ओर से और पिताजी की ओर से।
इन दोनों के साथ व्यवहार करते रहे, इतबार न करें तो मन हमारा क्या रहेगा? खाली। सुनिए जरा ध्यान से मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, मन हमारा क्या रहेगा? डिसएंगेज्ड, नॉट ऑक्युपाइड बट डिसएंगेज्ड। तो जो खाली मन है वो भगवान में लग सकता। इसके मन में चिंता है, फिक्र है, बेचैनी है, लोभी है, कामी है, क्या वो भक्ति करेगा? एक माला भी उससे नहीं फेरी जाएगी। अगर माला समझ से फेर भी ली तो मन का, इसको भगवान जाप ही नहीं मानते। मैं इधर जाप कर रहा हूं, मन मेरा कहीं और लगा हुआ है, क्या करूं? इतने खर्चे बड़े, इधर मैं हरे कृष्ण कर रहा हूं, हर अंत मेरा मन क्या खर्चे इतने बड़े हुए, आंधी होती कोई नहीं, मरा मैं किस दीवार में टक्कर मारा मैं, इधर हरे कृष्ण, अंदर मन के साथ क्या बीत रही है? इसको मेरे भगवान मानते मक्कार है ये, इसको मक्कार ही माना जाता है। हरे कृष्ण तब होता है जब मेरे मुंह से निकले तो मेरा मन भी साथ लगा हुआ। ये कहेंगे जाप का फायदा। चित कहीं ते बुत कहीं, ये भगवान स्वीकार नहीं करते। हमने जाप किया, भगवान ने स्वीकार ना किया, तो वो जाप का मतलब क्या? आपने शादी की, पति आपको स्वीकार नहीं करता, एक दिन तो आपने उसे भुजा से पकड़ लिया, वो जने दे पुत्रा गल तो सुन, तेरी मेरी शादी नहीं हुई। नहीं है, तेरी शादी तो मेरे मां बाप के साथ हुई है। वही भुजा कस के पकड़ के मां बाप को, सास ससुर के पास ले गई। ये क्या कहती है कि मेरी शादी इनके साथ नहीं हुई? नहीं अम्मा, मेरी शादी इसके साथ नहीं हुई। पिताजी क्या आपने मेरी शादी नहीं की? आप नहीं गए थे साथ? गए थे। फिर क्या बात? इस नालायक मूर्ख कुत्ते को हमने कई बार समझाया, पर यह आज तक नहीं माना, यह किसी और को चाहता है। आज तक यह पिट रहा है कि मैंने तो उसी के साथ बसना, मैंने इसके साथ नहीं बसना। पिताजी आपने जुल्म किया, मेरी जवानी पर कुल्हाड़ा मारा। अगर ये शुरू से कहते रहे हैं अब भुजा दी छोड़ जावे परे मत, तो अगर इन्होंने ये जिद की थी तो मुझे क्यों तबाह किया आपने, मुझे क्यों खराब किया? शाबाश। जहान की चीजें डिपेंडेबल नहीं है, ये जा रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर यथार्थ रूप में भक्ति कमानी, मन न लगाइए। जैसे उस यंग मैंने मन नहीं लगाया, शादी तो हो गई, तो ये भी क्या शादी? जो मन ना माने तो शादी नहीं होती। शादी तन की नहीं होती, शादी रस्म रिवाज की नहीं होती। शादी रात को जो है वो इतनी बिजली जला रही, उसका नाम नहीं है। शादी बराती बुला करके उनको ब्रेंच फ्रेंच करा दिया, इसका नाम नहीं है। दो दिलों का एक हो जाने का नाम शादी। हाय, दो दिलों का एक हो जाने का नाम शादी। हाँ, दो शक्तियों का परमात्मा में मिल जाने का नाम क्या है? भक्ति। मन और जीवात्मा जब एक मिल जाते हैं और परमात्मा में सरकार, ये इसको कहती है दो दिलों का एक हो जाना शादी, जीवात्मा का परमात्मा मिल जाने का नाम भक्ति है। अगर ये मिले ही नहीं, जैसे आपस में नहीं मिले, इसका नाम शाही थोड़ा है, इसका नाम दो घरों की बर्बादी, इधर की भी उधर की भी, पीहर की भी और ससुराल की भी, दोनों की बर्बादी। इसी तरह ध्यान से अगर भक्ति कमानी जी, तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, क्या करो इस तरह, तन मन में बस जाए योग, अमल में हुनर हो तो कहलाए योग। अगर यथार्थ में कमानी जी, भगवान इस धर्म स्थान को तो पवित्र बनाए रखे, वही जीव आए जो दिल जले हो और परमात्मा में मिल जाना। धर्म स्थान का मतलब यही होता। धर्म स्थान जैसे शराब उनके लिए होते जो शराबी होती हैं, कबाब खाना कबाबियों के लिए, और धर्म स्थान जिनको अपने भगवान से पूरा प्रेम प्यार है। आजकल दुकानदारियां बन के रह गई, धर्म स्थान रोटी खाने के जरिए और बाकी कई करने के जरिए बन गए। ये स्थान पवित्र रहे जो केवल भगवान में तलीन होने के साधन बताता रहा। धर्म स्थान का मतलब, ये मंदिरों का मतलब ही होता है मंदिर कर दे अंदर, मंत्र कर दे अंतर। जिस मंदिर में हम अंतर हो जाए भगवान के, मंत्र से अंतर हो जाए। कितना अच्छा महापुरुष कह गए, मंत्र वो जो मन को कर दे अंतर, मंदिर वो जो मन के कर दे अंदर। हाय, मंदिर जो मन को कर दे अंदर, जो हमें बाहर से हटा के अंतर्मुखी बना दे, वो मंदिर। और मंत्र कौन सा? मंत्र वो जो मन को कर दे अंतर, हमें अंतर ले जाए। ऐसा शक्ति भरा मंत्र हो, ऐसा पवित्रता से भरा हुआ मंदिर हो, मन को कर दी अंदर। तो गीता जी की वो अनमोल बोल है, जो आप अपनाते जाएंगे तो यह ठोस लाभ यहां आने का।
अगर ऐसा ना हो तो टाइम पास करने के लिए ना आया करो मेरी बेटी, बड़ा पाप होता है, पुण्य की जगह पाप होता है, ऋण चढ़ जाता है भगवान का। हमारे पास 3 ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। ऋषि ऋण उतरता तब है जब उसे अपना लिया जाए, पितृ ऋण उतरता तब है जब मां बाप को खुश कर लिया जाए, और देव ऋण उतरता तब है जब समाज की सेवा कर दी जाए। जैसे देवता सेवा करती हैं, हम भी कुछ सेवा कर दे समाज की, देव ऋण उतर गया। मां बाप को खुश करते रहे, उनसे दान करवाए, उनको जबान मीठा बोले, मीठा व्यवहार करें, उनको सवेरे उठ करके प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद ले, मां बाप का ऋण उतर जाता। अब ऋषि ऋण, जो ऋषियों ने तप करके हमें चोटी का ये ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपने जीवन में ढालते जाए, तो व्यास जी कहते हैं ऋषि ऋण भी उऋण हो गया, ऋण से उऋण, उऋण मैंने उतर गया, अपनाए जाए। हमें जानकारी होगी, अपनाई नहीं तो नाराज हो जाती हैं ऋषि, भगवान नाराज होते हैं, इसको उतारे जाइए। अब कितनी अच्छी बात कही, क्या ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। अब हमने सुख जो है मेल मिलाप से नहीं लेना, बल्कि जाप करके लेना, भक्ति करके लेना, मन को अंतर विवेक बना के लेना, वैरागी बन, ये सुख भगवान से मिलता है। ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है, पहचान ले। तो वो दूसरा रजोगुणी, ये पहले है अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। वो शुरू में तो मिल जाता है, इनसे बाद में जहर होती है। पहले इतना मीठा, फिर बाद में इतना कड़वा। देख लो माँ बाप का सुख, पहले बड़ा मीठा फिर कड़वा, बहन भाई का सुख, भाई भाई का सुख, और अपने पति पत्नी का सुख, पहले बहुत मीठा, फिर 2-3 बच्चे हो गए, कड़वा हो गया, कुछ नहीं, अच्छा नहीं लगता, रोग लग गए, पति तंग आ जाती है, पति तंग आ जाता है। क्या लिया हमने, मिट्टी पाई अपने सिर में, शरीर में ताकत नहीं रही, कोई और अंग खराब हो गया, कोई फेफड़ा खराब हो गया, विलासता में तो खराब होंगे। अगर हम दिन प्रति पैसिनेट बनते जाएंगे दिन प्रतिदिन, उससे रोग तो निकलेंगे, हमें पता ही नहीं इस बात का। हम समझते मैं प्यार करता हूं, आई लव यू, लव यू कहां होती है, आई किल योर हेल्थ, आई किल यू। अगर सही रूप में देखा जाए तो आई डोंट लव यू, जो शारीरिक प्यार में ये लव है, बल्कि आई किल यू, तेरी सेहत को तबाह कर रहा हूं, तेरी खुशी को तबाह कर रहा हूं, तेरे भविष्य को तबाह करता जा रहा हूं। ये किसी नालायक और मूर्ख ने ये कहा आई लव यू। लव तो होती है क्या, दोनों भगवान की ओर उडारियां मारे, ऐसा कोई मीत मिले वो जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, वही ऐसा कोई मीत मिले। अगर लाइफ कंपेनियन हो तो ऐसा कंपेनियन हो जो मेरे मन दिया वागा मोड़े, ना कि मुझे अपने शरीर तक रख के क्या मुझे तबाह कर डाले। ऐसे को जी फिर नर नारी में, इंसान में भगवान जी नहीं मानते, दरिंदो परिंदो चरिंदो में। ऐसे नर नारी फिर और यूनियों में जाती हैं जो सिर्फ शरीर तक रह जाती हैं। और भक्ति क्या है, शरीर से परे हटके विचारों में जाना, विचारों से परे हटके, जिसका शरीर से परे हटके विचारों में, और जिसका विचार आ रहा है उसमें जाने का नाम भक्ति है। शरीर से परे हटके विचार में गए, विचार किसके आ रहे हैं, भगवान जी के, फिर विचारों से हटके भगवान में जाने का नाम भक्ति है। मैं क्लियर कर रहा हूं, भक्ति किसे कहते हैं, शरीर की भावना से हटके विचारों में जाना, विचारों से हटके जिसका विचार आ रहा है उसमें तलीन हो जाने का नाम भक्ति। और उसी भक्ति से मिलती है शक्ति जो हमें भगवान में तलीन कर देती है, जो हमें भगवान में एक मेक कर देती है। इसलिए जरूरी क्या है, ये खुशी ना ले, मेल मिलाप की नहीं। मेल मिलाप में बड़ा दुख होता है ना, मेल मिलाप में फिर 99% को कहना पड़ता है 2 दिन सुख के 29 दिन दुख पाया रब्बा मेरे, ओए 2 दिन सुख लिया 29 दिन दुख, ये कुछ नहीं। ये सुख किसके बाद बड़ा भारी दुख है। संसार का सुख क्या है, दाना कह गया जी, राई के बराबर सुख, पहाड़ के बराबर दुख। राई बराबर सुख, पहाड़ बराबर दुख। इसमें थोड़ा सा सुख मिल गया मेल मिलाप प्यार प्यूर से, लेकिन दुख कितना, बीमारी कितनी, कमियां कितनी, फिर लड़का नहीं अच्छा, लड़की नहीं अच्छी पैदा हुई, फिर उसके जवाई नहीं अच्छा, लड़का होशियार नहीं बनता, लड़के बीमारी लग गई, लड़का विकलांग हो गए, मेरे रब्बा हुए पिटाका पिटाका स्यापे, देयर आर नॉट ओनली वन बट सो मेनी, उसी से प्रगट हो आखिर में। लड़की की इच्छा पे परफेक्ट लड़की लड़के पैदा होने आजकल असंभव, आजकल इनकम्प्लीट लड़की पैदा होती है। किसी की बुद्धि नहीं ठीक, किसी का शरीर नहीं ठीक, किसी का कोई अंग नहीं ठीक,
हर बार किसी कोई बीमारी जन्म से लगी हुई है, किसी को कुछ है, किसी स्यापा ही रोना ही रह गया। फिर आपने एक लड़का दिया था वो भी ठीक नहीं, किसी का एक पैर यूं मुड़ा हुआ है, अंदर ठिमुड़ा हुआ रह गया। आप नालायकी से साइकिल चलाती रह गई, जिससे अंदर उस पोजीशन हिल गई गर्भ में बच्चे की, ला उससे बच्चे का एक पैर मुड़ा हुआ हो गया। कितने स्यापी हैं। आपका शरीर खराब हो गया, जो आज डिलीवरी के टाइम कुछ हवा लग गई, कुछ खून का ज्यादा निकास हो गया तो क्या हो गया, मरा सारी जिंदगी। निचले हिस्से पे दर्द ही दर्द रहती है, कोई इलाज नहीं इसका, मरो। ये स्यापे इसी से प्रगट हो आखिर में। अगर आप गहराई में उतरे तो मैं का थुक लगा के कन्ना पकड़ के आप भक्ति बिना कुछ करें ना। किसमें है कितने सूकड़े दुख कमियां, कितने स्यापे। फिर नारी बनना आसान है क्या? नारी तो मैं माफी मांगूंगा गीता जी को हाथ में लेकर, कई पापों के परिणाम से मादा की योनि में जीव आता है। जीव नर मादा दो है बच्चे, नर मादा 84 लाख योनियों की मादा है। बहुत दुख पाती है मादा, किसी मादा को देख लो, किसी भी नारी को देख लो, बहुत दुख पाती है। शरीर रब ने ऐसा बनाया, अंदर का सिस्टम ही ऐसा है, फिर आपका वैसे सिस्टम कैसे चलता है? दुख 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 दुख। जरा चीज कोई बढ़ गई, कोई घट गई, कुछ हो गया। इसलिए भगवान ने बड़ा बढ़िया मौका दिया हमें, बड़ा बढ़िया मौका, अपना लाभ उठा ले। देखिए ये भगवान कह रहे हैं ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख। अगर कोई नालायक बारी मेल मिलाप से सुख पा रहा है, उसी से प्रगट हो आखिर में। वो एक जैसे रहते ही नहीं, या तो रब नियम बनाता है जिससे सुख ले रहे, ये वो भी और मैं भी दोनों है ना। रात्रि चांदनी रात से सुख पा रहा हूं, पर रह गई ऐसे गई, मूनलाइट रहेगी नहीं। मैं अपनी पत्नी से बड़ा सुख पा रही हूं, पर पत्नी ऐसा रहेगी, उसकी सेहत रहेगी, उसकी सुंदरता रहेगी, उसका एक एक अंग अच्छा रिष्ट पुष्ट रहेगा नहीं। पति देव ऐसे रहेंगे, उनका कारोबार ऐसा रहेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर क्या हो गया? उसी से प्रगट हो हाय। और रब्बा तेने क्या सृष्टि बनाई। ओए खारा पानी समुंदरां दा, खारा पानी समुंदरां दा, ओए गसना 2 दिन दा। ओए रब्बा खारा पानी समुंदरां दा, ओए खारा पानी समुंदरां दा, ओए गसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्रां दा, ओए गसना 2 दिन दा, ये रोना सारी उम्रां दा। यह है भगवान का जहान, जहां हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। पर कब? जब ताल्लुक से पैदा होता हो सुख, जब नालायक मूर्ख मन बारमुखी होकर इससे उससे सुख पा रहा हो, तो रोना सारी उम्र दा। 2 दिन तो सुख मिलेगा, लेकिन व्हाट अबाउट अदर डेज? वीपिंग, वेलिंग, क्राइंग, कुछ नहीं हालत। और उधर मेरे भगवान कह रही है, क्या अगर मुझको मन में बसाएगा तू? हाय, हमें पता नहीं था, हम काम को बसाते रहे मन में, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को बसाते रहे। हाय हाय मर गए। बसाना तो विवेक को, वैराग को, भक्ति को, परमात्मा हमें किसी ने नहीं बताया, हमें किसी ने नहीं समझाया। कहती हैं एक नगरी के राजा थे। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? बड़े धार्मिक थे, बड़े भक्ति प्रिय थे। अच्छा, लोगों को बड़े सुख दिए, रात को भेष बदल करके इर्द गिर्द घूमा करते थे, इसे बोलते छद्म वेश में चक्कर काटते थे। अच्छा, कोई मेरी प्रजा में दुखी तो नहीं? और तो कोई घोड़ा भी दुखी, जानवर भी, कोई कुत्ता भी, तो भी उसका इलाज करती थी। गरीब घराने को देख के फिर उसका दिन में इलाज कर देती थी। अच्छा बाबा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ,
जनता उन्हें बड़ी दुआएं देती, उसकी महारानी को भी बड़ी दुआएं देती, राजा को ऐसे राजा हूं, ऐसे राजा की बड़ी उम्र हो, बहुत ही अच्छे, बड़ी दुआएं मिलती। लेकिन राजा को एक बड़ी घाट थी, राजा की उम्र लगभग प्रौढ़ अवस्था 45 साल की हो गई, प्रजा भी बहुत दुखी हो गई है। क्या राजा बदल गया? राजा नहीं बदला, रानी बदल गई, नहीं महारानी भी नहीं बदली, तो क्या हुआ? प्रजा भी दुखी, राजा भी दुखी होने लगा। क्यों? उसकी कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा, तो प्रजा को ये हुआ कल इनका बच्चा तो है नहीं, तो वजीरों के लड़कों में खाना जंगी हो जाएगी। खाना जंगी, गृह युद्ध। वजीर का लड़का कहेगा मैं बनना है, छोटा वजीर का लड़का जा तेरे में लियाकत तो है नहीं, मैं बनूंगा, तो तलवारें खड़केंगी अपने में। इसे बोलते हैं खाना जंगी बच्ची, गृह युद्ध। अपने घर में लड़ाई झगड़ा चल पड़ेगा, कत्ल हो जाएंगे बीच में। तो ये क्या बनेगा? आखिर एक दिन प्रजा ने सारे दिन का व्रत रखा, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी कोई भी आप पे विश्वास नहीं करेगा अगर हमारे इतने अच्छे राजा को जो आपके भगत है एक लड़का नहीं देंगे तो। वो मेरी सजनों, वो देवियों, दिल से निकली दुआ असर रखती है। सचमुच लड़का हो ही गया। इतने सालों के बाद, 45 साल शादी को, इतने साल हो गए, 20 सालों के बाद राजा का लड़का हो गया। चाल खजाने खाली, ये बात वो बात, इधर करो इधर करो, बहुत कुछ हुआ, आप अनुमान लगा सकते हैं, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन जो उसकी अपनी थी मेतरानी यानी हरिजन, वो तो बीमार थी, वो तो 5-4 दिनों के बाद आई और राजा को बधाई दी। भगवान ने सुन ली, बहुत अच्छी। महारानी पास थी, महारानी हमारे पास तो अब एक गिलास भी नहीं रहा, हमने तो सर्वस्व का दान कर दिया काके के नाम पर। तो ये कहां थी? तू कहां थी? मैं तो, मुझे बुखार था, मर गए। महारानी कैसे लाज रखेगी मेरी? इसको मैं क्या दूं? मैं तो सोने की चीज को देना चाहता हूं। ये तो हमारी मित्रानी हमारे गंध उठाती है, और हमारा काका हुआ, और इसको, मेरे पास तो सोना है ही नहीं। आपने सब बांट दिया तो मेरी लाज रख। मैं तो अपने कानों के कर्ण फूल भी दे दिए, अपना वो भी दे दिया, नेकलेस भी दे दिया, छाप भी मेरे पास नहीं रही। मैंने सब ब्राह्मणों को आपके कहने पर दिला दी, औरों को भी दे दी, पर मैंने स्वर्ग देना है क्यों? हाँ, लाज रखी गई। मैंने आपको बताया नहीं, आप मुझे माफ कर देना। क्या? जिसमें मैं आपका आटा गूंथती हूं ना, वो थाल सोने का मैंने दान में नहीं दिया कि ये तो मैं अपने पास रखूंगी, ये तो इसी में तो मैंने आपको भोजन करवाना है। और नारी को शौक होता है कि मैं खुद ही पका के दूं, खुद ही आटा गूंथूं, तो ये मेरे में कमजोरी। ये मेरी कमजोरी समझ लो, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मेरी लाज रखी गई। भगवान ने इसलिए किया होगा जो किया, बड़ा अच्छा किया। वो गई, थाल लेके आई। लो मित्रानी, हमारे काके की बधाई, लो थाल। थाल बड़ा, तुझे थाली नहीं मैं कह रहा, मैं थाल कह रहा जिसमें आटा गूंथा जाता है। आप उसे परात बोलती हैं, हम क्या करें, हमारी माँ का शब्द थाल है, मैं वही बोलूंगा थाल। तो आप, मैंने सुना तुम बोलते हो परात। परात आप बोलते हो मुसलमानों की मिट्टी की बनी हुई, जिसमें वो आटा गूंथते थे, उसे परात बोलती है। चल जैसे कोई बात नहीं, तो आप उसे दे दिया गया। ठीक है, कितना कीमती थाल। ठीक है, महीना, 2 महीने, 3 महीने गुजरे, ऊपर टहल रहे थे, कुछ समय गुजरे, 6 महीने गुजर गए। राजा तीसरी मंजिल पर हवाखोरी कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने देखा ये मित्रानी घर से गंध लेके बाहर गई। कोई है? अंदाता, मैं आपका सेवक। ये कौन जा रही है? आपके मित्रानी। मित्रानी क्या गई? अभी गंध साफ करके ले जा रही है। गंध साफ करके जा रही है? अभी तक ये मित्रानी नहीं। क्यों महाराज? भाग के जाओ, बुला के लाओ। सजनों, महापुरुष कैसे समझा गए हैं, कितना एहसान है उनका हमारे पर। नीचे आ गए,
नीचे बिल्कुल पहली यानी ग्राउंड फ्लोर पे आ गए और कहा, मित्रानी तुझे मैंने सोने का थाल नहीं दिया था? दिया था, मैं तो आपके गुण गाती हूं। तो अभी तो मित्रानी है, वो तो लाखों रुपए का था, मैं तो आपके गुण गाती हूं। क्या पहले में जो है एक लकड़ी के या एक घास फूस के बने हुए टोकरे में गंद उठाती थी, तो अब मैं इसमें एक ये लीक भी नहीं करता, मेरे कपड़े भी खराब, वो मर गई, तेरा बेड़ा गर्क। ये क्या कर रही है? तो महाराज मैं तो मित्रानी, मैंने गलती उठा रहा, हाय मर गई। सोने के थाल में गंद, ये तो लाखों रुपए का है। लाखों रुपए का? हाँ, तूने बेचा क्यों नहीं और अच्छे अच्छे मकान क्यों नहीं बनाए? तू तो मेरी तेरे महल बना सकती थी, तू कोई और नौकरी करती। महाराज मुझे तो नहीं पता, ये वही है। हमारा ये वही थाल है। राजा ने साफ करवाया, जौहरी बुलाए, दिखवा दिया। हाँ, 1.5 लाख रुपयों का। महाराज इसका ये मूल्य है? हाँ। जार जार रोने लगी, उसकी गुर्बत काटती राजा ने। भगवान कहती है, ओ नालायक, मैंने तुझे इतना अच्छा शरीर दिया, अच्छी बुद्धि दी, अच्छा मन दिया, अच्छा तन दिया, आए आए आए, इसमें तूने भर क्या दिया? प्रभु पता नहीं, मुझे पता नहीं था। क्या भर दिया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, मत्सर, राग और द्वेष, जो कि मलमूत्र से भी गंदा। वो मलमूत्र तन का होता है, ये मलमूत्र मन का है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज। हाँ, तुझे पता नहीं? नहीं पता, मुझे नहीं पता इस बात का। तूने ये क्या भर लिया सोने के थाल में? मलमूत्र। और इस सोने शरीर के अंदर ये सारी नेगेटिव क्वालिटीज, हाय हमें मालूम न था। तो अब यहां पर आकर हम क्या कर रही हैं? इसी को रियलाइज कर रही हैं, और जो साधना हम कर रही हैं इसी गंध को निकालने के लिए कर रही हैं। जैसे राजा ने मंजवा दिया, बिकवा दिया, लाखों रुपया उसको दे दिया, उसे पता नहीं था। हम लोगों को पता ही कोई नहीं, ये क्या काम भरने योग है, क्रोध भरने योग है, मोह भरने योग है, लोभ भरने योग है। हमारा इतना सुंदर तन, हमारा इतना अच्छा मन और हमारी अच्छी बुद्धि, ये खोपड़ी क्या इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ है? ये नेगेटिव क्वालिटी है? नहीं, कदापि नहीं। यही गीता रियलाइज करवाती है, यही भगवान का ये गर्मा गर्भ फरमान रियलाइज करवा रहा है। क्या क्या क्या? ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, अगर इसी तन से गंध भर के इससे सुख पाएंगे, रोना ही पड़ेगा, फिर तो लाचार होकर मरना ही पड़ेगा ना। हम रियलाइज करें, हमारे मन में दिन प्रतिदिन एहसास का मादा पैदा होता जा रहा है जी, और हम इसे निर्मल करें साधना से। साधना तो बुहारी होती है, साधन दी बुहारी फड़के, नित झाड़ू देइए तरके, करिए अंदर का कूड़ा करकट साफ, प्रभु सानू नजरिया बन के। ये साधन की बुहारी है सजनों देवियों, जो हमारे अंतःकरण को निर्मल करती है। अगर आप निर्मल सही रूप में कर रहे हैं तो, जिससे आप भगवान के योग्य, कल्याण के योग्य, भगवान के योग्य, कल्याण के योग्य, मुक्ति के योग्य हो जाते हैं। जब अंतःकरण निर्मल हो जाता, साफ हो जाता, प्रभु के चिंतन के सिवा फिर कुछ नहीं रहता। हमारे व्यवहार भी बहुत कम हो जाते हैं। प्रभु अपनी कृपा करते हैं, फिर व्यवहार हमारा दिन ब दिन और भी कम, और भी कम, और भी कम, न्यून न्यून से न्यूनतर हो जाती है हमारे कार्य, और आप भगवान की योग्य बन जाती हैं। आओ अपने पे लागू उन्हें दीजिए श्लोक, ये भगवान का फरमान। क्या ना, हम तो शांति आराम अपने अभ्यास से लेंगे, अपने जाप से लेंगे, अंतर्मुखी होके लेंगे, यहां से नहीं, नहीं नहीं, यहां से नहीं ना। मूर्ख आदमी होटलों में रोटी खाती हैं, दाना तो अपनी माँ का पका हुआ घर के चौके में बैठ के खाती हैं, या आजकल के शब्दों में डाइनिंग रूम में ही माँ से खाती हैं। हाँ, तो दाना आदमी मन का भोजन भगवान से लेती है। नालायक, ये काम क्रोध मोह लोभ का भोजन खाते रहती है, गंदगी खाते रहती है। लेकिन दाना आदमी धर्मे मति अस्तु, धर्मे मति अस्तु, वो भोजन लेती है अपने ज्ञान का भगवान से, जिससे तर जाती है, तार जाती है। और अपना नाम उनमें लिखवाएं जो तर गए, तार गए, जप गए, जपा गए, हाय भक्ति कर गए, करवा गए। ऐसे में नाम लिखवाएं, क्योंकि हमें गीता मिली है, इतने चोटी का ज्ञान मिला है। इसलिए भगवान कह रही है कि ये जो संसारी सुख है, इसका आद है, अंत भी है। सुख का आगाज अंजाम का बोलते हैं, आगाज मैंने शुरुआत, अंजाम हो गया अंत।
जो संसारी सुख का आद और अंत, आदि अंतवंता। इसलिए कुंती के बच्चे, वो मेरे लाल जी, दाना आदमी कभी इनमें मन नहीं लगाएगा। सुख का आगाज अंजाम दाना आदमी, बुद्धिमान, विचारवान, विवेकवान, बुद्धिमान, विचारवान, विवेकवान कभी भी अपना मन इनमें नहीं लगाएगा। सीधा अपना मन भगवान में लगा दे, सीधा ही। उनको पता है कि आज गम कल खुशी है, यही जिंदगी। इस जिंदगी को किक मार देगा कि ये भी कुछ सुख है जो बाद में रोना पड़े, इसी को कुछ सुख कहेंगे। ये तो कोई सुख ना हुआ। सुख तो वो है बच्ची, मेरी जिंदगी में समझो जो उत्तर बढ़ता जाए। ये भी क्या आज मैं सुख पालू, कल में रोना पड़े, कल बेचैनी बेकरारी से मुकाबला, कल ये बदल जाएंगे। आज मैं सुख इस चीज से उस चीज से ले रहा, भगवान के तना बच्ची ये बदल जाएंगे। इसलिए तो व्यवहार कर, इन प्राणी पदार्थों का इतबार न कर। ये भगवान ने घर के अंदर बड़ा सुंदर गुलजार, कहती है बगीचे को, बड़ा सुंदर गुलजार लगा दिया। माँ बाप हंस रहे हैं, बहन भाई हंस रहे हैं, पति पत्नी मुस्कुरा रहे गए, बच्चे बच्चे अपने बड़े खुश हैं। लेकिन क्या ये फूल और कलियां हमेशा खिली रहेंगी? नहीं, मौत के झोंके आएंगे और ये कलियां फूल सब गिर जाएंगे, कोई शक नहीं, वियोग होकर रहेगा। इसलिए मां पुरुष कहती है क्या 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 क्या, आहा आहा आहा, फुलानी आई है बाहर, सोना खिड़िया है गुलजार। फुलानी आई है बाहर, सोना खिड़िया है गुलजार। फुलानू देखी जा, फुलानू हाथ ना ला, फूल जान गे कुमला। ये कुमलाने वाली चीजें हैं, ये जाने वाली है। इसलिए दाना के लिए क्या भगवान पाठ पढ़ा रहे हैं? तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति। दलाओ सुन लो, वो ये नहीं कि शरीरों की भक्ति करेगा, इन्हीं में रह जाएगा, नहीं, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। वो सुनो अपने भगवान के अनमोल बोल, और इसी को हमने जीवन का अंग बना लिया, बना रहे हैं, बाकी कमी पूरी करने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है। और जो नालायक होती है उन्हें ताल्लुक से पैदा वो ले करती है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। फिर वो रोती है क्योंकि उन्हें सुख अपने भगवान से नहीं लिया, हाँ उन्हें सुख प्राणी पदार्थों से ले लिया। प्राणी पदार्थों को जब सुख लिया जिस समय, उस वक्त तो उनके मुताबिक थे, पर कुछ दिनों के बाद उनके मुताबिक नहीं रहे, उनमें परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया तो उनको रोना पड़ा, शिकवे देने पड़े, शिकवे, कई आत्महत्या कर गए, कई जहर खा गए, कई उनका बुरा हाल हो गया, कई गंदी योनियों में चले गए, कई जिंदगी कटे तो कुत्ते की मौत मरे, जिंदगी कटे तो हाहाकार ही मचाते रह गए। उनको रात नींद नहीं आती, दिन को भूख नहीं लगती, बुरे हाल थे बाकी दिहाड़े। किनके? जो इन प्राणी पदार्थों में मन लगा लेते हैं, और प्राणी पदार्थ देने वाले भगवान में मन नहीं लगाते। 99% आज कल के वातावरण में नर नारी की यही दुर्दशा है, इन्हीं में रह जाती हैं। वो भक्ति के काबिल नहीं, वो जहान के काबिल भी इसलिए नहीं कि जहान में रोना ही रोना उनको रहता है, चारों ओर रोना ही रोना रहता है। सियाने बनिए, और मेरी सियाना बनूं, आप भी सियाने बने, मेरी उपस्थित माता बेटियां भी अच्छी विदुषी कहलाए और व्यवहार करती हुई भगवान के सामने व्यवहार करते हुए नजर आए, लेकिन अंदर ही अंदर मन अपने मालिक में जोड़े हुए, अंदर ही अंदर मन अपना भगवान जी में जोड़ रखा हो। परमात्मा करे ऐसा ही हो, जैसे भगवान जी 15वें अध्याय में फरमा गए, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे कि भगवान जी उत्तम है, बाकी संसार की चीजें देखने में सुंदर हो पर जा रही है। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, भारत समझ बात खबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति। वो बाखबर है, बाकी सब बेखबर, और बेखबर बड़े धक्के खाते हैं। बाखबर भगवान की भक्ति करते हैं। नर हो या नारी, गृहस्थी हो या व्यक्ति, वनवासी हो या नगरवासी, खूब भक्ति करते हो। समझ आ गई है कि इस जहान में जहान की भक्ति करना मुर्दाबाद, भगवान की भक्ति करना जिंदाबाद। भगत तो सारे हैं, पर जहान की भक्ति कर रहे जो उन्हें धोखा दे रहा। आप जैसे नेक जीव, कल्याणकामी जीव जहान में रहकर भगवान की भक्ति करते हुए लोक परलोक दोनों बना जाते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। आपके दिलों से आवाज भी यही आती रहती है, आहा बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। जरा योग अपना
दिया कीजिए जलाल अपना भगवन अया कीजिए। ये बातें जो अमृत सी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। ये बातें जो अमृत सी है आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीननाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता, दुख विनिचे मन का सुख सुमति घड़ी आवे, सुख सुमति कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता, सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस निधि मिलूं मैं
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।